हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। उसकी 9 क्लास हो चुकी हैं। आज 10वीं क्लास है, तो 10वीं क्लास में शुरू करेंगे। आज पहला क्वेश्चन है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर, केवल कैथोड के पदार्थ पर, केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। तो पहले तो देखेंगे कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये विंडो हो गई W, यहाँ से जब फोटोन आते हैं, फोटोन की ऊर्जा होती है h, तो किस पे पड़ते हैं? कैथोड पर, K पर, और कैथोड से निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर जाते हैं और परिपथ में क्या हो जाती है? धारा बह जाती है। तो किसी भी पर्टिकुलर आवृत्ति का जो फोटोन है, जब इस कैथोड पर पड़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उस आवृत्ति को, उस मिनिमम आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। इन फोटो इलेक्ट्रॉन को प्लेट द्वारा ग्रहण किया जाता है, परिपथ में धारा बह जाती है। तो यदि प्लेट पर इतना ऋणात्मक विभव लगा दिया जाए कि इस पर फोटो इलेक्ट्रॉन ग्रहण ना किए जाएं और इस तरह से परिपथ में बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाए, तो उस विभव को कहते हैं निरोधी विभव। प्रकाश इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं और निरोधी विभव प्लेट को दिया गया वह ऋणात्मक विभव है जिस पर परिपथ में धारा का बहना बंद हो जाए। तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो करता है इसकी प्रकाश की जो आपतित प्रकाश है, इसकी आवृत्ति कितनी है, क्योंकि एक मिनिमम आवृत्ति चाहिए, उससे कम आवृत्ति पे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे। दूसरा एक डिपेंड करता है इस कैथोड का पदार्थ कैसा है, फोटो सेंसिटिव है या नहीं है, या तो ये कैथोड की पदार्थ के प्रकार पर भी। तो इसमें आ जाएगा दूसरा ऑप्शन, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर, दोनों पर निर्भर करेगा क्या? निरोधी विभव। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। तो इसके लिए जो तरंग दैर्घ्य डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है, लैम्डा बराबर होती है h/p के। p को लिख सकते हैं h/mv। तो m पे डिपेंड कर रही है, v पे भी निर्भर कर रही है, और m भी होता है संवेग पर भी निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर नहीं करती? आवेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन का गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। फोटोन के गतिज द्रव्यमान, तो गतिज द्रव्यमान जो फोटोन का होता है वो हम जानते हैं E बराबर होता है h/, E बराबर h/, और E बराबर E बराबर mc² भी होता है। E बराबर mc², दोनों की कंपेयर कर देंगे। mc² बराबर h/, और ये जो m है ये ही क्या है? गतिज द्रव्यमान है, गतिक द्रव्यमान है। इसको गतिक द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। m बराबर आ जाएगा h/c²। m बराबर h/c²। h/c नहीं होगा, h/c/μ नहीं होगा, c²/h/h नहीं होगा, हो जाएगा h/c²। नेक्स्ट है, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो द्विब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? अपरिवर्तित रहेगी, दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी? लैम्डा बराबर होता है h/p। तो लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा h/2p। दोगुना कर दिया तो लैम्डा डैश बराबर आ जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम
1/2 इंटू H/P, और ये किसके बराबर है, लैम्डा के। तो पहले से कितना हो जाएगा, λ/2 हाफ, कितनी रह जाएगी, आधी, तरंगदैर्घ्य आधी रह जाएगी। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान होता है, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान 0 होता है, क्योंकि फोटोन का गतिक द्रव्यमान ही हम कैलकुलेट करते हैं, ब्राह्म द्रव्यमान क्या होता है, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोन जिसकी ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक ऐसी धातु की सतह पर आपतित होती है जिसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी कितनी, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन समझ क्या होता है, कार्यफलन वह मिनिमम ऊर्जा होती है जो किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, पर्याप्त हो, तो कार्यफलन कहलाता है उस धातु का या उस पदार्थ का। और फोटोन की ऊर्जा कितनी है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें E के बराबर होता है hν माइनस W। W क्या है, कार्यफलन, hν क्या है, फोटोन की ऊर्जा। दोनों की वैल्यू दे रखी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस W की दे रखी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E के बराबर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव होना चाहिए 5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 6 वोल्ट या 10 वोल्ट। जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर होती है किसके, eV0 के। E के की वैल्यू दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर eV0, जहाँ V0 निरोधी विभव है, E से E कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा V0 बराबर 5 वोल्ट। निरोधी विभव की वैल्यू होगी 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट है, ये आंसर पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 2000 एंगस्ट्रॉम। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें जो दे रखा है आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य दे रखी है, लैम्डा बराबर दे रखी है 1000 एंगस्ट्रॉम। उत्सर्जन हेतु जिसको हम देहली तरंगदैर्घ्य भी कहेंगे वो दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम। ई के बराबर होता है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से, ई के बराबर होता है hν माइनस hν0, या इसको लिख सकते हैं Sc अपॉन लैम्डा माइनस Hc अपॉन लैम्डा 0। तो ये आ जाएगा ई के बराबर Hc अपॉन 1000 एंगस्ट्रॉम माइनस Hc अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम। इसमें Hc कॉमन ले लेंगे और नीचे आ जाएगा 1000 एंगस्ट्रॉम गुणा 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम माइनस 1000 एंगस्ट्रॉम, तो ये आ जाएगा Hc 1000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1000 एंगस्ट्रॉम इंटू 2000 एंगस्ट्रॉम, इससे कट जाएगा। H की वैल्यू होती है 6.34 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, 6.31 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन 2000 इंटू 10 टू पावर माइनस के 10।
अब ये आएगा जूल में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना है, बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 16 4 2 दूने 2 तिया 6, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और 29, ये कितना आ जाएगा, 3 ये गए 26, 38 और 8 26, तो ये आ जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। न्यूनतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण है। क्योंकि लैम्डा बराबर होता है h/mv, तो v सबके लिए सेम हो गया, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया h कांस्टेंट होता ही है m के। जो कण सबसे भारी होगा उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो सबसे भारी कण है अल्फा कण। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है, तो सबसे भारी कण है अल्फा कण, इसलिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, अल्फा कण की। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है h, h/e, e/h या ν/V0। इधर ले लिया हमने न्यू आवृत्ति, इधर आया निरोधी विभव। तो इसमें जो ग्राफ आता है, ग्राफ इस तरह से आता है, इस तरह से, और ज्ञात करना है इसकी ढलान कितनी है, ढलान कितनी है ये ज्ञात करना। तो ये tan थीटा बराबर लिख सकते हैं इसको, tan थीटा बराबर डेल्टा V0 और ये आ जाएगा डेल्टा न्यू। तो हमें ज्ञात करना डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा न्यू 0, ये ज्ञात करना है। तो चूँकि E के बराबर होता है h न्यू माइनस h न्यू 0, h न्यू माइनस h न्यू 0। E के निरोधी विभव के साथ जो रिलेट करता है ये होता है, इसको लिख सकते हैं EV0 बराबर h न्यू माइनस h न्यू 0। इस समीकरण का क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर E कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू नियत होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। V चेंज हो रहा है, तो E ये आ जाएगा, चेंज का मतलब है V0 बराबर, चूँकि ये भी फिक्स वैल्यू है, H फिक्स है और एक मिनिमम फिक्स आवृत्ति चाहिए जिसको हम कार्यफलन कह रहे हैं, ये कार्यफलन भी फिक्स है, तो ये आ जाएगा H इंटू डेल्टा न्यू। इससे इधर लिखेंगे डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा न्यू बराबर h/e के, और ये किसके बराबर है, ये है इसके ढलान के बराबर। तो ढलान हो जाएगा h/e के बराबर, h/e के बराबर। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है अधिकतम। इसमें क्या पूछ रहा है, अधिकतम। यहाँ क्या पूछी थी, न्यूनतम। इसमें पूछ रहा है अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, अल्फा कण की या न्यूट्रॉन की। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, लैम्डा बराबर होता है h/mv, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया 1/m के। तो जिस कण के लिए द्रव्यमान कम होगा या सबसे कम होगा उसके लिए तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम होगी। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 10⁻⁻27 में होता है, न्यूट्रॉन का भी इसी में होता है, और इन सब में सबसे भारी कण है अल्फा कण। तो ये तीनों कण क्या होंगे, इनकी वेवलेंथ अधिकतम नहीं होगी। 700 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इसका 27 में होता है पावर में,
ये हीलियम कण सबसे भारी कण है, तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य सब किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की।